आज की स्टोरी जो है ये मेरी गुज़िश्ता स्टोरियों से मिलती जुलती है। जैसे कि मैं अक्सर एक स्टोरी की बात करता हूँ, खुशी, ये भी उससे मिलती जुलती एक स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त। ये पढ़ के आज से 3 साल पहले 2015 में एक इंग्लिश रोज़नामे में एक आर्टिकल आया और उसमें एक आर्टिकल की हेडलाइन ये थी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ लेकिन मैं फिर भी तन्हाई क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद से एक कहानी शुरू हुई जिसका नाम था मार्कोस सिंड्रोम। मार्कोस सिंड्रोम की जो स्टोरी है वो आपको बताती है कि खुशी क्या है। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले इसकी इब्तिदा पे जाते हैं कि है कौन। मार्कोस पैदा हुआ स्वीडन में। कहानी को जरा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। ये स्वीडन में पैदा हुआ। वालिद में रेलवे मुलाजिम था, माँ एक नर्स थी। जो बचपन था वो इतना अच्छा ना था, तो वालिद शराब में धुत रहता, माँ ने तलाक ले ली। इसने माँ बाप ने मेहनत मजदूरी की। अलगर्ज मुख्तसर ये कि बचपन काफ़ी मुश्किल भरा था। इसको पढ़ने का शौक भी बिल्कुल नहीं था, ये आगे बढ़ना भी नहीं चाहता था। स्कूल के वक्त में बीमार हो जाता, स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसे नई चीज़ें सीखने का शौक था। ये शौक इसकी माँ को महसूस हुआ और उसने इसे कंप्यूटर ले दिया। इसने इसके ना सिर्फ तमाम फंक्शन सीख लिए बल्कि कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स बनाना शुरू कर दी। इसने 1 साल में बगैर किसी मदद के वीडियो गेम बना दी और ये इसकी सलाहियतों का मुजाहिरा था कि आया ये किस कदर काबिल है। इसके बाद इसकी वालदा ने इसको कुछ कोर्स करवाए, ऑनलाइन कोर्स, और जब ये 18 वर्ष का हुआ तो ये स्टॉकहोम में एक कंप्यूटर फर्म में जॉब करना शुरू कर दी। नौकरी इसके पास की बात नहीं थी, इसने कुछ अरसे बाद इसे छोड़ दिया। इसके बाद मुख्तलिफ नौकरियां करता रहा और 2005 में एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी किंग में इसने मुलाजमत तैयार कर ली। ये वही कंपनी है जिसकी अक्सर आप लोग गेम्स काफ़ी खेलते हैं, जिसकी एक काफ़ी फेमस गेम है जी, कैंडी क्रश। तो ये गेम इसने नहीं बनाई, इसने पर वहाँ काम करता था। ये 4 साल इस जॉब में लगा रहा, लेकिन 2009 में इसने ये जॉब भी छोड़ दी और मुख्तलिफ जगहों पे काम करता रहा, लेकिन कहीं पे भी स्टेबल नहीं रहा। इस दौरान इसने कुछ पैसे जमा किए और घर पे फुल टाइम मुकीब हो गया और इसने एक कंपनी मोजिंग बनाई। वो अपने दोस्त को दे दी और घर पे काम करना शुरू कर दिया। घर में क़याम के दौरान इसकी शादी भी हुई, एक बेटी भी हुई, तलाक भी हो गई। इन तमाम चीज़ों के दौरान ये गेम पे काम करता रहा, यहाँ तक कि 2011 में जब इसने गेम लॉन्च की, इसका नाम था माइनक्राफ्ट। जब लॉन्च हुई तो इसकी जो कापियाँ हैं वो 10 लाख ऑनलाइन बिकी। इसकी कीमत थी, आई रिमेंबर के 4-5 पाउंड उस वक्त, और इसने इसे दुनिया भर में फेमस कर दिया। और इसी दौरान इसका वालिद ने खुदकुशी कर ली थी। इस खबर ने ये उस वक्त हुआ जब ये कामयाबी की मंजिलों को छू रहा था, ये आगे बढ़ रहा था, ये दुनिया भर में मशहूर हो गया। कंपनी मोजिंग को दुनिया भर की बेहतरीन कंपनी ने ऑफर्स की, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी ऑफर किए, लेकिन 2014 में ये कंपनी बिक गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया और इसे $2.5 अरब मिले, $2.5 बिलियन दिए गए। सिर्फ 36 साल की उम्र में ये अरबपति बन गया। इसने लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा घर लिया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो गई। इसने एक ज़ाती जेट ले लिया, स्पोर्ट्स कार्स इसके पास थी। ये अलगर्ज के जो चीज़ें आप सोचते हैं कि मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं ये ले लूँ, वो इसने लेना शुरू कर दिया। इसने दुनिया भर में पार्टीज देना शुरू कर दी, अमीर लोग इसके पास आना जाना शुरू हो गए। गर्ज के ये मुतमिन था, एक 5 स्टार जिंदगी गुजार रहा था। ये सिलसिला 1 से 1.5 साल चला। 1 से 1.5 साल के अंदर ये इन चीज़ों से बोर हो गया। इसे टेंशन, डिप्रेशन और बेजारी, बोर होना शुरू हो गया। ये अपनी मुतमईन ज़िंदगी से तंग आ गया। ये इवन के आदम बेजार, यानी किसी से मिलना नहीं चाहता था। सारे कहा जाता है कि मुसलसल कमरे में पड़ा था। अगर कहा दिन कमरे से ना निकलता, और समटाइम स्विमिंग पूल में जाता तो स्विमिंग पूल से ना निकलता, कभी जंगलों में निकल जाता। ये दोस्तों से नहीं मिलना चाहता था, किसी से मिलना नहीं चाहता था। इसे यहां तक लगने लग गया कि खुदकुशी कर लेगा। ये उस इंसान की कहानी है जिसने 36 साल की उम्र में बहुत मेहनत से एक पैसा कमाया, अपना नाम बनाया, लेकिन जब सब कुछ मिल गया तो इसकी ज़िंदगी खाली हो गई। ये बैलेंस लाइफ नहीं गुजार पा रहा था।
यहाँ पे आके इसने लिखना शुरू किया। इसने समाजी राब्तों की एक वेबसाइट पे लिखा कि मैं दुनिया के मशहूर तरीन लोगों में घूमता हूँ, मेरे दोस्तों का ग्रुप बहुत वसी है, मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। लेकिन मैं जितनी तन्हाई आज महसूस कर रहा हूँ इससे पहले कभी महसूस ना की। इसका कहना था काम का जज्बा और जानने की ख्वाहिश इंसान के कीमती तरीन असासे हैं। जब इंसान इनकी हिफाजत करता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये बातें इसको आगे लेके जाती हैं। वैसे जानने की ख्वाहिश पैदा होती है। जब आपके काम का जज्बा, जानने की ख्वाहिश आप पे ख़त्म हो जाए तो आप ख़त्म हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी हैरानकुन बात है कि हर इंसान जवानी में अरबपति बनना चाहता है, ये महलों में रहना चाहता है, बड़े जेट्स खरीदना चाहता है, नामवर लोगों में बैठना चाहता है, खूबसूरत गाड़ियों में रहना चाहता है। लेकिन जब दुनिया की तमाम नेमतें एक गरीब नौजवान को मिल जाएं लेकिन वो फिर 1.5 साल में इनसे बेजार हो जाए तो इन बीमारी का क्या नाम है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। इंसान को शायद पैसा इतनी खुशी नहीं देता जितनी इसे चैलेंज में कामयाबी देती है। मुकाबले के लिए आपको सारी कोशिशें आजमानी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का सवाल कहाँ से चल रहा है। ये स्टोरी सोचने पर मजबूर करती है कि जो चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता मिले वो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। अल्लाह से दुआ करें जो भी दे थोड़ा दे और आहिस्ता दे ताकि हम भी किसी बीमारी से बच जाएं। यहाँ पे वक्त